आज हम देखेंगे जमीन के नीचे की दुनिया। कितना गहरा गड्ढा है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के बीच तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस गड्ढे को अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया है। अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया? हाँ, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की जासूसी कर सके। क्या नोबिता, तुम भी ना कभी कभी तुम कैसी अजीब सी बातें करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरग्राउंड लोग हों? लेकिन इसमें अजीब सी क्या बात है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं हो सकते। वो गर्मी से बचने के लिए मेहनत करते होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नोबिता, ठीक है? ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक पुराना कुआं है। क्या सच में? हाँ हाँ शिजुका, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि स्कूल के पीछे एक बहुत ही पुराना कुआं है। अब मेरी बात पर विश्वास हो गया? हाँ, हो सकता है कि ये वही होगा। नोबिता भी कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, तो तुम भी यही कह रहे हो? ठीक है, तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। ओहो, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज एंड माइक्रोफोन। डाइवर्जेंट व्यू क्लब? डाइवर्जेंट व्यू का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो। दुनिया में लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। जब तुम इसे लगा लोगे तो तुम उनके आइडियाज को समझ पाओगे। तरह तरह के आइडिया? जैसे कि देखो, पृथ्वी गोल है और वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना नोबिता? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है डोरेमोन। अच्छा, आगे सुनो। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि पृथ्वी एकदम सीधी है और यूनिवर्स के बीच में है और चांद सूरज इसके चक्कर लगाते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। अजीब बात है, वो मानते थे कि पृथ्वी समतल है। इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंट व्यू हुआ, यानी कि एक अलग सोच। अब मैं इसे इस माइक्रोफोन में कहता हूँ, पुराने जमाने की ये सोच सही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तुम ये बैज लगा लो। हाँ, ऐसे? मैं भी लगा लेता हूँ। चलो अब दुनिया का कोना देख कर आते हैं। हाँ? क्या दुनिया का कोना? ये सच में दुनिया का कोना है। देखा, जब हम माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं तो क्लब मेंबर्स के लिए वो बात सच हो जाती है। कमाल है, वाह। हाँ? अरे, नाव गिरने वाली है। घबराओ मत, दूसरों के लिए ये नॉर्मल दुनिया है। अगर तुम बैज निकाल दो तो। अच्छा, अरे ये तो समुद्र है। अगर तुम बैज निकाल दोगे तो तुम क्लब के मेंबर नहीं रहोगे। अरे वाह, बहुत मजा आया। मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। ओके, तो अब हम क्या बोले? बहुत बढ़िया, मैंने कुछ और सोचा है। चांद पर खरगोश सच में होते हैं। वाह, ये चावल के केक बना रहे हैं। सुनो खरगोश, एक मुझे भी दे दो। तुम्हारा शुक्रिया। पता नहीं अब कैसी दुनिया देखना चाहूँगा। नोबिता सुनो। क्या तुम्हें भी ये चाहिए डोरेमोन? ये सच में बहुत अच्छा है। खाओ। बहुत टेस्टी है ना? अब बस करो। तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें ये गैजेट किस वजह से दिया था? बताओ, ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम नाराज थे कि सुनियो ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। भूल गए क्या? हाँ, तुमने सही कहा। एक थ्योरी है जिसे हॉलो अर्थ थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी की जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में आज तक बहुत सी कहानियाँ बनी है। अंडरग्राउंड लोग होते हैं। वाह, बिल्कुल होते हैं। तुमने सही कहा। उसका एंट्रेंस है नॉर्थ पोल से। वो माउंट एटना से है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। इसका मतलब अंडरग्राउंड लोग सच में हो सकते हैं। तुमने सही कहा। तैयार रहो, हॉलो अर्थ थ्योरी सही है।
चलो हम मान लेते हैं कि ये गड्ढा पृथ्वी की एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है एयर रोप। हाँ, इस रोप को हम हवा में इस तरह लटका सकते हैं। अब चलो या आहा। हाँ। तुम ठीक हो ना नोबिता? यहाँ कितना अंधेरा है। मैं आर्टिफिशियल सन निकालता हूँ। क्या बात है, हम जमीन के नीचे की दुनिया में आ गए हैं। शानदार! मैं ये सुनियो को दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काश यहाँ पेड़ या घास होती। उनके लिए पानी जरूरी होता है ना? तो हम तालाब के नीचे से छेद करके यहाँ पानी ला सकते हैं। वाह, तुमसे इतने अच्छे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो मैं भी अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे देखने दो। सी थ्रू स्क्रीन, इसकी मदद से हम धरती के नीचे और ऊपर देख सकते हैं। हाँ? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका मैग्निफिकेशन कम करता हूँ। तुम मतलबी हो। तालाब कहाँ है? तालाब वो रहा। पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग मशीन। मैं बार बच गया। चलो नोबिता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से ये इंस्टेंट प्लांट्स के सीड लगाने हैं। ये अलग अलग सीड्स हैं, इसलिए अलग अलग पौधे उगेंगे। देख लेना। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। रुका नहीं जा रहा। आइडिया आया, क्यों ना हम अंडरग्राउंड लोगों को भी बुलाएं? अच्छा आइडिया है। हाँ, एनिमल क्ले। अगर हम इस क्ले से कुछ भी बनाएंगे तो उसमें अपने आप जान आ जाएगी। ठीक है। ये कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। थोड़ा और प्यारा बनाना चाहिए। हाँ, फिर कोशिश करता हूँ। हाँ, इस बार थोड़ा ठीक बनाना। थोड़ा और प्यारा। इनके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये ठीक रहेगा। बढ़िया काम किया। हाँ, ये तो जिंदा है। बहुत क्यूट है। हाँ, इन दोनों में तो दोस्ती भी हो गई है। हाँ। एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहना। ठीक है, तो मैं सुनियो को ये दुनिया दिखाऊंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ? तुम्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए नोबिता। पौधे अभी बड़े नहीं हुए हैं। जब तक ये एक असली देश जैसा नहीं बन जाता तब तक इंतजार करो। हाँ, मैं समझ गया। ये जल्द ही मिलेंगे। पता नहीं इनका पूरा देश बनाने में कितने दिन लगेंगे। पता नहीं, लेकिन हम इनकी मदद करेंगे ताकि जल्दी से सब पूरा हो जाए।
हाँ। अब तुम देखना सुनियो। क्या सुनियो, तुम सच कह रहे हो? हाँ जियान, बिल्कुल। नोबिता कह रहा था कि अंडरग्राउंड देश है और उसमें अंडरग्राउंड लोग भी रहते हैं। नोबिता सच में बहुत बुद्धू है। नोबिता गुस्सा मत करो। देखो, जब तुम उन्हें जमीन के नीचे की दुनिया दिखाओगे तो वो हैरान हो जाएंगे। समझा करो। जानता हूँ लेकिन चलो जल्दी से जमीन के नीचे की दुनिया में चलते हैं। मैं उसे देखने के लिए रुक नहीं पा रहा। हाँ, कमाल हो गया, सब हरा भरा है। अंडरग्राउंड लोग कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखो, यहाँ पर है। हाँ, कहाँ पर? जल्दी यहाँ आओ। रुको, अरे रुको, हमारे लिए रुको। क्या तुम भूल गए हमने ही तुम्हें बनाया है? आखिर वो कहाँ चला गया? मुझे लगता है कि वो कहीं छुप गया है। हाँ, वो रहा। कहाँ पर है? वहाँ पर देखो। वाह, इनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सही कहा। तुम्हें नहीं लगता इनके लिए बच्चों के साथ गुफा में रहना थोड़ा मुश्किल है? तुमने सही कहा। तो हम इन्हें घर बनाना सिखाएंगे। तुम इससे अपना घर बना सकते हो। ठीक है, पेड़ की टहनी को थोड़ा ऐसे घुमा देते हैं। मुड़ी हुई टहनियों से ढांचा बन सकता है और घास से छत बन सकती है। क्या ये समझ नहीं पा रहे? अरे हाँ, इनकी कोई भाषा ही नहीं है। क्या कहा भाषा? हाँ, इसीलिए हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। समझ गया। ठीक है। लैंग्वेज बनाना। अगर हम ये बनाना इन्हें खिलाएंगे तो इनकी भी एक भाषा बन जाएगी। लो, इसे खा लो। पिरो अरे वाह! पिरो 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 देखो इन्हें। वैसे मुझे पता नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। Devil's Tongue Translator। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे मिलकर भी खुशी हुई। मैं हूँ नोबिता। मैं हूँ डोरेमोन। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं हूँ मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं समझ गया। इनका हाँ? अभी कोई नाम ही नहीं है। मुझे सोचने दो। ये कह रहा था पीरो पीरो, तो इसका नाम पीरोन रख देते हैं। पिरोन। हाँ, तुम्हारा नाम है पीरोन। पिरोन। पिरोन को भाषा सीखकर खुशी हुई। तुम्हें अच्छा लगा नोबिता? हाँ बिल्कुल। क्यों है ना डोरेमोन? मुझे बहुत खुशी है। पिरोन अब घर बनाएगा। पिरो 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 हाँ?
तरफ देखो। ऐसा घर तो तुम भी नहीं बना सकते नोबिता। शर्त लगा सकता हूँ। अब तो उनके पास भाषा भी है। अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं कल होने का इंतजार नहीं कर सकता। कमाल है, ये कल से आज कितने ज्यादा हो गए हैं। हाँ, इन्होंने अपना एक गांव भी बना लिया है ना? नोबिता और डोरेमोन, तुम्हारा स्वागत है। हाय पीरोन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने उसे कैसे पहचाना? ये सब देखने में एक जैसे लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। हाँ। तो पीरोन, सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, बस एक दिक्कत है। क्या हुआ? रात में ठंड हो जाती है। हाँ, तो फिर तुम आग क्यों नहीं जला लेते? आग? पर ये क्या होता है? समझा, ये अभी आग के बारे में नहीं जानता। देखो, इस बोट को इस डंडी से रगड़ो। ऐसे करना है। हाँ, बिल्कुल इसी तरह। टीचर जी, आग जली क्या? देखते हैं कौन जीतता है। नोबिता, तुमने यहाँ भी हार मान ली। जरा उधर देखो नोबिता। बहुत अच्छे, तुमने कर दिखाया। और फिर जब तुम लकड़ियाँ ऐसे रखोगे, देखा तुम सबने, तो ठंड नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया है। हाँ, मजा आ गया। ये कितना अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। आग बहुत खतरनाक हो सकती है, समझ गए ना तुम? अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें रात में ठंड नहीं लगेगी और तुम इस पे अच्छा खाना भी पका सकते हो। समझ गया। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम जल सकते हो या फिर तुम्हारा घर भी जल सकता है। हम तुम्हारी बात याद रखेंगे। हाँ। गांव बड़ा हो रहा है और उसके लोग समझदार हो रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ फिर जाऊंगा। क्या ये अंडरग्राउंड देश में जाने का रास्ता है? हमारी तरफ से वहाँ के लोगों को हाय कहना। नोबिता, ये जियान और सुनियो सच में बहुत ही बुरे हैं। शुक्रिया शिजुका। सपना देखना कितनी अच्छी बात है ना, अंडरग्राउंड लोग। हाँ, ये सपना नहीं है, अंडरग्राउंड लोग होते हैं शिजुका। हाँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहुँच गए, देखो। वाह, सच में अंडरग्राउंड लोग होते हैं, मुझे पता चल गया। नोबिता, तुम्हारा स्वागत है। हाय बीरॉन, आज मैं अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर आया हूँ। ये है शिजुका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मैं हूँ पीरोन।
उल्टी हो रही है। पीरो पीरो अरे नहीं, उल्टी हो रही है। मत करो, मत करो। ये सब हमारे इतनी जल्दी दोस्त बन गए हैं। ये क्या था? ओ, क्या हो गया पीरोन? हमारे साथ आओ, भागो। हम भी चलते हैं। ये तो वही एनिमल प्ले है जो तुमने फेंक दिया था। नोबिता सुनो, पिरोन की मदद करो। चलो। डोरेमोन इसके रहते हुए पीरोन और उसके साथी शांति से नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, हम इन्हें पत्थरों से हथियार बनाना सिखाते हैं। ये है पत्थर की कुल्हाड़ी और ये है पत्थर का भाला। इसे इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। हाँ, इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना होगा। मैं समझता हूँ। पता है, ये सब स्टोन एज में रह रहे हैं, पर मुझे यकीन है कि अब ये सारा काम करना सीख गए हैं। और हमारी मदद के बिना अब ये आगे की जिंदगी आराम से जी सकते हैं। सही कहा, अगर हम इन सबको सिखा देंगे तो ये अपने आप सोचना बंद कर देंगे। नोबिता और समझदारी की बात। ओ, तुम भी ना। युगा हंसो मत। मुझे लगता है पीरोन और उसके साथी हमेशा आराम से रहेंगे। हाँ, उनका देश इतना अच्छा है नोबिता। हाँ, कोई रो रहा है ना? ये कौन हो सकता है? ये क्या बोल रहे हो? तुम उस दानव की मदद करना चाहते हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे इस पर तरस आ रहा था। पता है, इसे मैंने बनाया है। ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ ये आराम से रह सकता है। ये जगह कितनी अच्छी और शांत है। तुम इस टापू से बाहर नहीं जाना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पीरोन और उसके दोस्तों को यहाँ आने से मना कर दूंगा। बाय। मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, हम पीरोन और उसके दोस्तों के साथ फिर खेलेंगे। बिल्कुल। सुनो, हाँ, तुम जियान और सुनियो को जमीन के नीचे की दुनिया नहीं दिखाओगी? हाँ, ऐसा क्यों? वो कह रहे थे अंडरग्राउंड लोग नहीं होते और मेरा मजाक उड़ाया। हम उन्हें गलत साबित कर देंगे। ऐसी बात है क्या? अरे मैं तो चलने जा रहा हूँ। याद थी। आज सच में बहुत ही मजा अरे आया नोबिता, क्या तुम अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढ पाए नोबिता? अंडरग्राउंड लोग, हमें भी तो कुछ बताओ नोबिता। नोबिता से तो कुछ हो ही नहीं सकता। जियान और सुनियो। सही बात है, सुनियो। बेचारा नोबिता। सही रहता है। तुम इन्हें सरप्राइज देना चाहते हो तो शांत रहो, समझ गए? बेचारा नोबिता। क्यों, क्या हुआ? सुनो नोबिता, चलो चलकर पिरोन और बाकी के लोगों को देखते हैं। अब तो उन्होंने शहर भी बना लिया।
रहा है। ये तो असली सोने से बना हुआ है। हाँ? सच बोल रहे हो? क्या हीरे, तुम सच बोल रहे हो ना? सही कह रही हो। इसका मतलब ये लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। हम उसे एक अच्छा शहर कह सकते हैं ना? चलो नोबिता, अब सुनियो को हैरान करने का समय आ गया। क्या कह रहे हो? क्या नोबिता, तुम फिर से शुरू हो गए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या तुम अभी भी यही सब बातें करोगे? हाँ? अरे शिजुका, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। तुम अंडरग्राउंड देश घूम कर आ चुकी हो ना? बिल्कुल। वो एक बहुत ही अच्छा और शांत देश है। ये सुनियो, कोई अंडरग्राउंड देश सच में है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता जियान। तुम अपने आप क्यों नहीं देख लेते अपनी खुद की आँखों से? तो हम बैज लगाएं और इस पुराने कुएं में कूद जाएं? हाँ बिल्कुल। ऐसी अजीब बातें मत करो। भला इसमें कौन कूदेगा, बताओ मुझे। और गिरने पर हमें जो चोट लगेगी उसका क्या? तुम्हें अगर डर लग रहा है तो हमारे साथ मत आओ, मैं चली। अरे फिर मिलते हैं। हाँ? अब हम क्या करें? शायद हमें भी चलना चाहिए। ठीक है, चलो। मेरे ऊपर से हटो जियान, जल्दी करो। मुझे माफ करना। अरे मेरे ऊपर से तो हट जाओ जियान। अंडरग्राउंड देश में तुम्हारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। नोबिता और उसके दोस्त, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। पीरॉन, हमारे स्वागत के लिए शुक्रिया। जरा सुनना, ये सपना नहीं है। देखा, अंडरग्राउंड लोग सच में होते हैं जियान। ठीक है, ठीक है। मुझे पता नहीं ये सब आपको पसंद आएगा या नहीं, पर प्लीज खाना शुरू कीजिए। ये सब चीजें यहाँ मिलने वाली चीजों से बनाई गई हैं। इस देश में तो बहुत कुछ है। खाने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। हमारे पास बहुत है, बस आप लोग खाते रहिए। कितना अच्छा है। मैंने बहुत खा लिया है। हाँ, अरे जियान, वो देखो। क्या हुआ सुनियो? वो बिल्डिंग पूरी सोने की बनी हुई है। क्या कहा तुमने? ये सब कितने का होगा? इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है जियान, बहुत महंगी। हाँ? नोबिता, इस तरफ आओगे? क्या हुआ? क्या तुम्हें ये याद है? हाँ? अरे वाह, ये घर हमने तुम्हारे लिए बनाया था। हाँ, तुमने हम लोगों को भाषा सिखाई थी और मुझे एक नाम दिया था, पीरोन। सही कहा तुमने। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी पुरानी बात है। सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सब हुआ। आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हमने बस शुरू में थोड़ी मदद की थी, लेकिन असल में तो तुमने खुद की पूरी सभ्यता बनाई है। हमने तो बस दोस्ती के नाते थोड़ी बहुत मदद की थी। क्या तुम सब लोग हमारे दोस्त हो? हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ? ये कुछ खास नहीं है, पर प्लीज ले लीजिए। ओह, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा है ना? हाँ। नोबिता, हाँ? मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी वाली दुनिया में ले जा सकते हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? लेकिन क्यों नहीं? प्लीज नोबिता, सिर्फ एक बार ले चलो। देखो, पीरोन कितने दिल से कुछ मांग रहा है। अच्छा, मुझे कुछ सोचने दो जरा। चलो दोस्तों, वापस चलते हैं।
तुम अब तो नहीं कहोगे ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं होते हैं? हाँ नोबिता बिल्कुल, अब हमें तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है। अंडरग्राउंड देश होता है। जियान बिल्कुल सच कह रहा है दोस्तों। तुम लोग बिल्कुल नोबिता की तरह बोल रहे हो। तुम्हें हमारी बात पर यकीन करना होगा, हमारे पास सबूत भी है। वो उसे यहाँ पर बिना पूछे लेकर आए हैं। इसका मतलब इन्होंने चोरी की। कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यहाँ पर ये दुनिया देखने आया हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये वही खाली जगह है जहाँ हम आमतौर पर खेलते हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ बस एक ही बात सोच रहा हूँ। हाँ? वो ऊपर की जमीन नीली क्यों दिख रही है? हाँ? अरे वो तो आसमान है। आसमान? हाँ, वो जमीन नहीं है, वहाँ बस हवा है। बस हवा है? तो हवा के आगे भी तो कुछ होगा। हाँ है ना, उसके आगे होता है पीरॉन, बहुत बड़ा अंतरिक्ष। अरे पिरॉन, तुम ठीक तो हो ना? डोरेमोन, आखिर ये पीरॉन को क्या हो गया है? हाँ, मैं समझ गया। ये जमीन के नीचे की दुनिया से आया है। इसका मतलब इसके सर के ऊपर भी जमीन ही होती है, आसमान नहीं। ये पहली बार आसमान को देख रहा है, इसीलिए इतना हैरान है। हमारे लिए बस ये आसमान है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों की वजह से मैंने यहाँ आकर आसमान देखा। ऐसा आसमान जिसका कोई अंत नहीं। तुम कितने अच्छे हो नोबिता। आसमान जितना अच्छा है तुम भी उतने ही अच्छे हो नोबिता। अरे सच में शुक्रिया पीरॉन। अंडरग्राउंड देश होता है दोस्तों। ये देखो, मैं सबूत भी लाया हूँ। हुआ? ये तो असली है। बच्चों, बताओ मुझे ये कहाँ से मिला? अंडरग्राउंड देश में मिला। अंडरग्राउंड देश? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? बताओ। और ये है मेरा घर। इतना बड़ा? ये तो बस एक आम घर है। और ये रहा मेरा कमरा। कितना बड़ा है ये तो हमारे पूरे शहर जितना बड़ा है। डोरेमोन, ये तो सुनियो है। हाँ? यहाँ क्यों आए हो? नोबिता, बात ये है कि हाँ? जियान हमेशा मुझसे मेरी गेम्स मांगता रहता है और वो गेम्स भी मांगता है जिन्हें अब तक मैंने खुद नहीं खेला होता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे मैं चीजों को दो कर सकूं नोबिता। हाँ? ये नामुमकिन है। ठीक है, मैं जाकर डोरेमोन से खुद बात कर लूंगा नोबिता। मैं चला अंदर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डुप्लीकेशन मिरर मांग लूंगा। तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? अरे सुनियो, आ गए। काम हो गया ना? हाँ हाँ जियान, जो तुमने कहा था वो काम हो गया है। यकीन नहीं होता, ये तो मुझे अवार्ड दिलाएगी। क्या खबर मिली है? अरे वाह! ओह सोना, ये तो गोल्ड है। यहाँ हीरे भी है। ये तो बहुत सारे लोग हैं। चुप करो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, ठीक है? अरे नहीं, मेरा सोना। बाल बाल बच गए। शुक्र हम लोग बाहर आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये तो बहुत बड़ा हिट होगा। मैंने अंडरग्राउंड दुनिया ढूंढ निकाली। ये हमारा टीवी है। अरे वाह, ये क्या है? ये तो नहीं। दरअसल नोबिता स्कूल जाता है ना, वहाँ पर पढ़ाई करता है और उसके बाद उसका टेस्ट होता है जिससे पता चलता है उसने कितना सीखा। ऐसा क्या है? इसे कहते हैं 0 मार्क्स
और आम लोग इसे आसानी से नहीं ला पाते, पर मैं लाया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है नोबिता। मैं इस नोबिता का क्या करूँ? वैसे ये कोई तारीफ की बात नहीं है। चलो हम सब लोग टीवी देखते हैं। तो अंडरग्राउंड देश मिलने की खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है? अगर अंडरग्राउंड लोग इतने अमीर हैं, तो हम उनसे टैक्स देने के लिए कहेंगे, समझ गए? मैं तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में घर लूंगा। मैं भी लूंगा। और मैं तो खोद कर उनका सोना चांदी लूंगा। हम एक थीम पार्क बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे डोरेमोन? चिंता मत करो, बिना डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज के कोई भी जमीन के नीचे नहीं जा सकता है। हाँ, मैं समझ गया। सुनकर खुशी हुई। हाँ? मैंने सुनियो को एक डुप्लीकेशन मिरर दिया था। वो जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकता है। क्या कह रहे हो? तुमने वो सुनियो को दिया ही क्यों? तुमने उसे डुप्लीकेशन मिरर क्यों दिया नोबिता? क्योंकि वो मुझसे मांग रहा था। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब वो जमीन के नीचे की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और वो शांत सा देश खराब हो जाएगा। कितना बुरा कुछ नहीं होगा। जब तक माइक्रोफोन रहेगा, डाइवर्जेंट व्यू जिंदा रहेगा। तो हमें क्या करना होगा? हम माइक्रोफोन में एक नया डाइवर्जेंट व्यू कहते हैं, जैसे कि चांद पर एक यूएफओ बेस है या ऐसा कुछ। तो फिर देर किस बात की, जल्दी करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो जमीन के नीचे की दुनिया गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? हमें माइक्रोफोन को तोड़ देना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए डोरेमोन? जमीन के नीचे की दुनिया गायब हो जाएगी। उससे क्या होगा? मैं नहीं चाहता यहाँ के लोग उस पर कब्जा कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अब कोई और रास्ता बचा है। हमें ये करना ही होगा नोबिता। मैं भी ये नहीं चाहता। वो कितना अच्छा देश है। क्या तुम कुछ और नहीं सोच सकते? हमें ये करना ही होगा। बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग अंडरग्राउंड देश को तहस नहस कर दें। वो पीरोन और उसके दोस्तों का है, इंसानों का देश नहीं है। सुनो नोबिता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को हम पर आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से सामना करना चाहिए। लेकिन पीरोन, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना अच्छा देश खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि पीरोन और उसके दोस्तों ने इसे बनाने में कितनी मेहनत की है। उसे इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक ये माइक्रोफोन यहाँ पर है, तब तक वो डाइवर्जेंट व्यू बैच लगाकर उस दुनिया में घुस सकते हैं। जब तक ये यहाँ है, इसका मतलब अगर हम माइक्रोफोन को अंडरग्राउंड देश में भेज दे तो? ये बात है, जरा मुझे सोचने दो। ये सही रहेगा। इससे जमीन के नीचे की दुनिया को भी कुछ नहीं होगा और यहाँ के लोग भी वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम भी वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। लोग भी वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हम भी वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। नोबिता, हमें करना चाहिए। तुम्हें यकीन है ना? बुरा तो लगेगा कि हम पीरोन से फिर नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनका इतना अच्छा देश खत्म होना उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले ही कुछ करना होगा। अरे ऐसे समय पर ही गैजेट नहीं मिलता है। जल्दी से इसे इस्तेमाल करता हूँ। देखो, मैं इसकी मदद से ज्यादा देर तक समय नहीं रोक पाऊंगा। तुम जल्दी करो। हाँ, हम सही समय पर पहुँचे हैं। ये लोग अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। पीरोन। नोबिता, हमें भाषा सिखाने के लिए शुक्रिया। आग जलाना सिखाने के लिए शुक्रिया। पत्थर से चीजें बनाना सिखाने के लिए शुक्रिया। तुमने हम लोगों को बनाया, उसके लिए भी शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो नोबिता।
आइए आइए, रास्ता इधर से है। आप सभी लोगों ने बैच लगा लिए है ना? सच में रास्ता इधर से है? क्या ये सच है? ये सब बिल्कुल सच है। चलिए अब हम इस अंडरग्राउंड देश में चलते हैं। अच्छा। ये तो बस एक पुराना कुआं है। सुनिए सुनिए, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने हमसे झूठ बोला था। तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा। भाग नहीं सकते, रुको। नोबिता,